दिवाली पर सजने लगे मंडी के बाजार। इस बार मिलेंगे गाय के गोबर से निर्मित उत्पाद। दिवाली पर्व को लेकर सोमवार को मंडी शहर में बाजार सजने शुरू हो गए हैं। इस बार मंडी के सेरी मंच पर कामधेनु पंचगव्य उद्योग ने कामधेनु दीपावली अभियान के तहत देसी गाय के गोबर से निर्मित उत्पाद तैयार किए हैं। कामधेनु पंचगव्य स्टॉल के दुकानदार ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दीपावली के उपलक्ष्य पर गाय के गोबर से निर्मित दिए, हवन कुंड, धूप, भगवान की मूर्तियां, हैंड वॉश और डिश वॉश आदि अनेक प्रकार के उत्पाद तैयार किए हैं। उन्होंने कहा कि इस दीपावली में गाय के गोबर से निर्मित उत्पादों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें और इन्हें इस्तेमाल करने के बाद अपने घर में रखे गमलों या फिर खेतों में डालने से ये उत्पाद खाद का काम भी करेंगे। सिरमौर जिला के ऊपरी क्षेत्र नौहराधार, हरिपुरधार में मटर की फसल शुरू हो चुकी है, मगर इस वर्ष इन क्षेत्रों में 20% फसल भी नहीं है। अत्यधिक बारिश से इन क्षेत्रों में मटर की फसल को 80% तबाह कर दिया है। इस समय सब्जी मंडियों में मात्र नौहराधार से 1 या फिर 2 पिकअप ही बड़ी मुश्किल से मटर की जा रही है, जबकि गत वर्ष 10 से 15 पिकअप हर रोज मटर की जाती थी। बता दें कि मटर की नकदी फसल वर्ष की अंतिम फसल होती है, जिसे किसान आगामी सर्दियों के लिए अपने घर चलाते हैं। इस वर्ष तो किसानों को बीज, खाद, गोबर, दवाइयाँ आदि का खर्च भी अपनी जेब से देना पड़ रहा है, यानी बीज का किसानों के ऊपर अतिरिक्त बोझ पड़ गया है। बहरहाल किसान इस वर्ष दोहरी मार झेल रहे हैं। ऊपर से बाजारों में महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों को घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। दिवाली पर्व के चलते बाजारों में लोगों की खूब भीड़ उमड़ रही है। आमतौर पर 9 बजे खुलने वाला बाजार सुबह 8 बजे खुल गया। इस मौके पर बाजार बर्तनों, ज्वेलरी खरीदने के इच्छुक ग्राहकों को आकर्षित कर रहे हैं। साथ ही मिठाई, रेडीमेड कपड़े, आतिशबाजी, बनावटी फूलों की मालाएं, लड़ियां, रंग बिरंगी लाइटें आदि की खूब बिक्री हो रही है। उधर महंगाई की मार इस पवित्र त्योहार में नजर आई। हर वस्तु के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे आम आदमी का बजट लड़खड़ा गया है। उधर बाजार में लोगों की भीड़ और बेतरतीब खड़े वाहनों से यातायात भी प्रभावित हुआ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंडी के 500 वर्ष से अधिक प्राचीन प्रसिद्ध बाबा भूतनाथ के लाइव दर्शन करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री श्रद्धालुओं से भी बातचीत करेंगे। इस बात की पुष्टि उपायुक्त अरिंदम चौधरी ने की है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को केदारनाथ धाम से ही देश के प्रमुख मंदिरों के लाइव दर्शन करेंगे और इस दौरान प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से श्रद्धालुओं से भी रूबरू होंगे। देश के विभिन्न मंदिरों की सूची में हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी और मंडी के भूतनाथ मंदिर को भी शामिल किया गया है। इस दौरान ज्वालामुखी में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर उसमें उपस्थित रहेंगे। उपायुक्त मंडी अरिंदम चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री के इस लाइव कार्यक्रम के लिए पूरी व्यवस्था की जा रही है। बता दें कि प्रधानमंत्री के द्वारा बाबा भूतनाथ मंदिर के लाइव दर्शनों के बाद विश्व पटल पर मंडी को पहचान मिलेगी। दिवाली से पहले हिमाचल प्रदेश की जनता को महंगाई का झटका लगा है। हिमाचल में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर के दाम 2000 के पार हो गए हैं। सोमवार को गैस कंपनियों ने व्यावसायिक एलपीजी के दाम में 266 रुपए की बढ़ोतरी की है। इससे प्रदेश में अब होम डिलीवरी के साथ व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर के 2171 रुपए चुकाने होंगे। वहीं घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। घरेलू उपभोक्ताओं को अक्टूबर महीने के दाम पर होम डिलीवरी के साथ करीब 1002 रुपए चुकाने होंगे। रसोई गैस सिलेंडर में लगी महंगाई की आग के साथ साथ राजधानी शिमला में सामान्य पेट्रोल के प्रति लीटर दाम भी 100 रुपए के पार चल रहे हैं। जनजातीय जिले लाहौल स्पीति की लाहौल घाटी के एकमात्र पेट्रोल पंप छुरपक में पेट्रोल 110 और डीजल 100 रुपए प्रति लीटर के पास पहुंच गया है। पंप पर पेट्रोल के दाम 108.75 और डीजल 99.5 रुपए प्रति लीटर रहे हैं। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के चिंतपूर्णी से 4 किलोमीटर दूर चलाली में सोमवार सुबह एक बिजली उपकरणों की दुकान में आग लग गई। आग से दुकान के अंदर रखा लाखों रुपए का कीमती सामान जलकर राख हो गया। आग से दुकान में कई महंगे बिजली उपकरण भी जलकर राख हो गए हैं। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक सुबह तड़के जब चलाली में सड़क किनारे MS ट्रेडिंग कंपनी नाम की इलेक्ट्रॉनिक की दुकान के अंदर से धुआं निकलने लगा तो साथ ही ठहरे किराएदारों ने इस बारे में दुकान मालिक को सूचना दी। इसके बाद दुकान मालिक तुरंत मौके पर पहुंचा और चिंतपूर्णी फायर ब्रिगेड को फोन किया। अग्निशमन कर्मियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और दुकान के अंदर रखे कुछ सामान को भी सुरक्षित बाहर निकाला। गनीमत ये रही कि आग पर समय रखते काबू पा लिया गया, नहीं तो साथ ही 3 अन्य दुकानें, गोदाम और खड़ी कार भी जलकर राख हो जाती।
हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ में चिकित्सा उपकरण पार्क में उद्योग स्थापित करने पर कंपनी को 10 साल तक 3 रुपए प्रति यूनिट बिजली मिलेगी। यही नहीं, निवेश करने वाली कंपनी को सरकार 10 साल तक 51 लाख रुपए का अनुदान देगी। उद्योग में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए स्थापित कॉलोनी के रखरखाव का पैसा भी सरकार नहीं वसूलेगी और पानी भी निःशुल्क मिलेगा। उद्योग स्थापित करने के लिए 1 रुपए प्रति एकड़ लीज पर जमीन उपलब्ध करवाई जाएगी। ये 33 साल तक रहेगी। उद्योग विभाग के निदेशक राकेश प्रजापति, अतिरिक्त निदेशक तिलक राज शर्मा और जीएम नालागढ़ साक्षी ने दिल्ली में मेडिकल डिवाइस एसोसिएशन के साथ बैठक की। उन्हें इन्वेस्टर्स मीट में शामिल होने का न्योता दिया। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा घाटी की लाइफ लाइन पठानकोट जोगिंदरनगर रेलवे ट्रैक पर पठानकोट से पपरोला तक सोमवार से 4 अप और डाउन ट्रेनों की आवाजाही शुरू हुई। उल्लेखनीय है कि इस महत्वपूर्ण रेलवे ट्रैक पर 3 महीने से अधिक समय से रेलों की आवाजाही बंद थी। पठानकोट से ज्वालामुखी रोड तक 3 ट्रेनें ही अप और डाउन कर रही थी। गत शुक्रवार और शनिवार को रेलवे विभाग ने इंजनों का ट्रायल लेने के बाद ट्रैक के ओके होने पर सोमवार को विभाग ने इस ट्रैक पर 4 ट्रेनों की आवाजाही शुरू कर दी। ट्रेनों की आवाजाही शुरू होने से ट्रैक के आसपास और सैकड़ों गाँव के हजारों लोगों की किफायती और कम समय में यात्रा का लाभ मिलेगा। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीपाल रासू ने बताया कि मंडी संसदीय चुनाव क्षेत्र और फतेहपुर, जुब्बल कोटखाई और अर्की विधानसभा क्षेत्रों के लिए हुए उपचुनाव की मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि मतगणना का कार्य 2 नवंबर 2021 को प्रातः 8 बजे से आरंभ किया जाएगा। मंडी संसदीय क्षेत्र और फतेहपुर, अर्की और जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र के उपनिर्वाचन के मतों की गणना संबंधित केंद्रों में कड़ी सुरक्षा के बीच की जाएगी। मतगणना केंद्र में निर्वाचन अधिकारी के टेबल के अतिरिक्त अन्य प्रत्येक टेबल पर एक मतगणना सहायक और एक मतगणना निरीक्षक तैनात किया जाएगा। सीपाल रासू ने कहा कि मंडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना के लिए 11 मतगणना पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं, जबकि फतेहपुर, अर्की और जुब्बल कोटखाई विधानसभा निर्वाचन के लिए 3 सामान्य पर्यवेक्षकों को ही मतगणना पर्यवेक्षक के रूप में तैनात किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक मतगणना टेबल पर एक माइक्रो ऑब्जर्वर भी तैनात की गई है। हमीरपुर जिला में सोमवार को रैपिड एंटीजन टेस्ट में 28 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर के अग्निहोत्री ने बताया कि सोमवार को जिला हमीरपुर में रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए कुल 457 सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 28 पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिला हमीरपुर में कोरोना रोधी वैक्सीन का कार्य तेजी से जारी है। स्वास्थ्य विभाग ने इस हफ्ते के लिए भी वैक्सीनेशन का शेड्यूल जारी कर दिया है। दिवाली के दिन 4 नवंबर को टीकाकरण नहीं होगा। अन्य दिन विभाग की टीमें लगातार टीकाकरण जारी रखेगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों से अपील की है कि वे कोरोना रोधी वैक्सीन के पहले टीके के 84 दिन बाद वैक्सीन की दूसरी डोज भी अवश्य लगवाएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ सुपर भारत के साथ।